अब ये मौलाना साहब तो पिट गए, और पिट गए अपनी ओछी हरकतों के कारण। जी हाँ, अब जाहिर सी बात है, ये मोदी जी को गले लगाना चाहते थे और मोदी जी के साथ इनकी तस्वीर खूब वायरल है। यहाँ तक कि ये बीजेपी को वोट देकर के वीडियो भी प्रस्तुत कर चुके हैं, और क्यों भाजपा को वोट दिए इसको लेकर के भी ये काफ़ी चर्चा में थे। अब इन्होंने एक ओछी टिप्पणी की, और ओछी टिप्पणी की दाढ़ी बढ़ाकर, टोपी लगाकर, खुद को मौलाना कहने वाले मौलाना साजिद रशीदी इस्लाम का क्या खूबसूरत पैगाम था उसको नहीं बता पाए, लेकिन अपनी ओछी हरकतों के कारण आज स्टेज पर थप्पड़ जरूर खा गए। थप्पड़ खा गए। तमाम बीजेपी ने उकसाने की कोशिश की अखिलेश यादव जी की, तमाम सपा के नेताओं को उकसाने की कोशिश की, लेकिन सपा के जो छोटे छोटे लोग हैं वो जरूर इस बीजेपी के ट्रैप जाल में फंस गए और वही हरकत कर दी जो बीजेपी चाहती थी। बीजेपी चाहती है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ कर दिया था, उसके बाद से इस समीकरण को लेकर के जो पीडीए का मामला है, जो तमाम समीकरण जो राहुल गांधी जी भी लेकर चल रहे हैं और अखिलेश यादव लेकर चल रहे हैं, उसको कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए ये साहब जो आरएसएस के एजेंडे पे जो तमाम मौलाना काम करते हैं, जो मीडिया पर बैठ करके पूरे देश में इस्लाम को बदनाम करने की साजिश करते हैं और इस्लाम का क्या हुस्न इखलाक होना चाहिए उसको ना पेश करके ये दूसरी तस्वीर पेश करते हैं। 5-5 हज़ार रुपये पर डिबेट में शामिल होने वाले लोग न इस्लाम की अच्छे तरीके से तस्वीर रख सकते हैं, और वहाँ पे तमाम ऐसे वक्ता है जो इनके ऊपर उंगलियां दिखाकर, इनके ऊपर अपना जोश दिखाकर वो दिखाना चाहते हैं कि हम देखो कितने बड़े ब्रांडेड नेता हैं कि हम इन मूल्यों को सीधा करके रखे हैं, और उसका ये बेहतरीन नमूना है। वैसे तो इनके तमाम चीज़ें वायरल हैं, लेकिन आज ये बेचारे थप्पड़ खा गए। थप्पड़ खा गए तो मामला क्या था? मामला ये था कि उन्होंने सपा सांसद अखिलेश और भी आलिम दीन थे, वहाँ डिम्पल यादव भी बैठी थी। डिम्पल यादव अपनी उसी लिबास में थी जो लिबास वो पहनकर संसद में जाती है, जो लिबास पहनकर अन्य कार्यक्रमों में नजर आती है, जो लिबास भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तमाम हमारे देश की करोड़ों महिलाएं हैं जो वो लिबास पहनती हैं। अब उस लिबास को लेकर के इन्होंने जो मीडिया चैनल पे टिप्पणी की, वो जितनी भी उसकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि लिबास ये हो सकता है कि कोई लिबास छोटा हो सकता है, कोई लिबास बड़ा हो सकता है। अब कोई लिबास पहना उसे आप कहिए कि पूरे तरीके से नंगा है, तो ये गलत है मेरे नज़रिए से। बहरहाल इस्लाम इस पे क्या कहता है? मौलाना साहब ने जो अपनी बातों से जिस तरीके से पूरा एक माहौल बिगाड़ने का काम किया है, अगर ये वाकई इस्लाम को पढ़े हैं, इस्लाम को जानते हैं, तो इस्लाम इस पे क्या कहता है उसको भी हमें जानना चाहिए। और आज जो ये थप्पड़ उनके ऊपर पड़ा है, देखिए हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, और जो बीजेपी चाह रही है उसमें ये हमारे सपा के जो नेता लोग हैं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाई अखिलेश यादव ने संयम से काम लिया। डिम्पल यादव जी ने तो इतना बेहतरीन जवाब दिया कि उससे समझिए कि बीजेपी का जो चाल था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। भाई आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, आप डिम्पल यादव जी पर अगर किसी मौलाना ने टिप्पणी कर दी तो उसको मुद्दा बना रहे, और मणिपुर जो कि गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, मणिपुर के अंदर एक लड़की को पूरा नंगा करके घुमाया गया। उस वक्त आप संसद के पटल पर खड़े होकर आपने ये विरोध नहीं किया कि नहीं हमारी सरकार सोई हुई है, हमारी सरकार कब जागेगी। जब बिल्किस बानो के मामले में, जब बिल्किस बानो के रेपिस्टों को ये सरकार जेल से बाहर निकाल करके और माला पहना करके स्वागत करती है, तो उस वक्त तुम नहीं खड़े होते हो कि नहीं हमारी सरकार गलत कर रही है, रेपिस्टों का ऐसा सम्मान नहीं होना चाहिए। और आज एक मौलाना ने टिप्पणी किया तो उसको लेकर के अब मामला समझिए, उस पर अखिलेश यादव को वर्गलाया जाएगा, और जब अखिलेश यादव मौलाना पर बोलेंगे तो उसको दिखाया जाएगा कि ये देखो ये मुसलमानों के हमदर्द है, और मुसलमानों के आलिम पर ऐसा बोल रहे हैं, मुसलमानों के इमाम पर ऐसा बोल रहे हैं, मुसलमानों के मौलाना पर ऐसा बोल रहे हैं, और फिर ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसपे बड़े संयम से काम लिया। लेकिन ये जो थप्पड़ है, ये कहीं ना कहीं इस थप्पड़ से बीजेपी को थोड़ा बहुत जो फायदा पहुंच सकता है। वैसे समझदार लोग तो समझते हैं कि सब कुछ क्या है, लेकिन आपको भी संयम से काम लेना चाहिए। किसी भी मामले का, किसी भी विवाद का समाधान हिंसा से नहीं हो सकता, किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं होता, सब कुछ। अब चलिए जरा एक नज़र डाल लेते हैं कि वाकई मस्जिद के अंदर क्या प्रोटोकॉल होता है। मस्जिद एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे खामोशी इख्तियार करने की बात कही गई है, ख़ास तौर पे जुमे की नमाज में। कुरान के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि मस्जिद के अंदर अल्लाह के अलावा किसी गैर को ना पुकारो, यानी वहाँ जाना है तो खामोशी से रहना है। ये नमाज के लिए कहा गया है। मस्जिद में बहुत सारे जगहों पर जो दौरे हाजिर में किस तरीके से समाज को बेहतर रास्ते पे लाया जा सकता है, उस पर तकरीरें होती हैं, उस पर तमाम जो मेहमान आते हैं वो भी तकरीर करते हैं और लोग उसको सुनते हैं, समाअत करते हैं। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में क्या मस्जिद में औरतों का जाना सही है? क्या औरतें अगर जाएंगी तो किस तरीके से जाएंगी, क्या प्रोटोकॉल होगा, उसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन
अभी जो मामला डिम्पल यादव जी को लेकर के चल रहा है और मौलाना ने जो ओछी हरकत की है, उस पर मैं आपको एक हदीस बताना चाहता हूँ। उस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीक़ा बताना चाहता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद में कोई आया और कुछ ऐसी हरकत की जो मस्जिद के प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ था, तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था। यकीनन अगर उस हदीस को मौलाना याद करते तो अपनी ज़ुबान से इतने गंदे अल्फाज नहीं निकालते, वो भी ख़ास तौर पे उनके लिए जिनके दीन का हिस्सा मस्जिद नहीं है। वो मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, स्नान करती हैं, कुंभ में जाती हैं, मस्जिद में भी वो गई, लेकिन मस्जिद के पूरे प्रोटोकॉल को सही तरीके से 100% तो आज का मुसलमान फॉलो नहीं कर रहा है। अब वो तो नॉन मुस्लिम है, अगर वो गई अपने लिबास में तो उनका वेलकम होना चाहिए। उन पर इस तरीके से ओछी टिप्पणी मौलाना को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको वो हदीस सुनाता हूँ और वो वाक़या सुनाता हूँ जिसमें पैगम्बर इस्लाम ने क्या दर्स दिया, क्या पैगाम पहुँचाया था। तो सबसे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। ये हदीस सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6128, और सही मुस्लिम ने भी इस हदीस का जिक्र किया है जिसमें हदीस नंबर है 285। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। एक बद्दू आता है जिसे देहाती कहा जाता है, वो आता है और मस्जिद के कोने में खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर देता है। सोचिए, मस्जिद के कोने में खड़े होकर पेशाब कर रहा है। यहाँ लिबास का जिक्र नहीं है बल्कि वो पेशाब कर रहा है, जिस पर साहबी गुस्साने लगे, साहबी नाराज़ होने लगे, साहबी ने उसे डांटना शुरू कर दिया। तमाम लोगों ने उसे मस्जिद के बाहर खींच कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे साहबियों को रोक देते हैं और साहबियों को रोकने के बाद कहते हैं उसे उसकी हाजत पूरी कर लेने दो। यानी अगर वो पेशाब कर रहा है तो उसे पूरा पेशाब कर लेने दो। और जब वो पेशाब कर लेता है तो पेशाब करने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब पानी लाओ, और पानी लाने के बाद उस जगह को धुल देते हैं, उस जगह को पाक कर देते हैं। और उस जगह को धुलने के बाद उस ग्रामवासी से, उस देहाती से प्यार से समझाते हैं कि ये मस्जिद अल्लाह की इबादत की जगह है, यहाँ पे इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए, यहाँ पेशाब करने की जगह नहीं है, आइंदा से आप इस तरह की बातें न करिएगा, ये अल्लाह की इबादत है, यहाँ इबादत करिएगा। और प्यार से समझा के उसे पूरे सम्मान के साथ बाहर भेज देते हैं। यहाँ क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की एक खूबसूरती पेश की कि अगर कोई अनजाने में कुछ गलत करता है तो तुम उस पर चीखो, चिल्लाओ मत, तुम उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग न करो, तुम उसके साथ हुस्न सलूक करो और उन्हें इल्म की जानकारी दो। तो यहाँ कोई गलत नहीं है। यहाँ ये ज़रूर है कि यहाँ इस मामले में डिम्पल यादव जी पहुँची हैं, वो साड़ी पहनी हुई है और साड़ी और सलवार सूट के अंदर कुछ डिफरेंस होता है। प्रोटोकॉल मस्जिद का तो ये कहता है कि औरतें जाएंगी तो पर्दे में रहेंगी, ज़्यादा मेकअप करके नहीं जाएंगी, और अगर वो नमाज की हालत में जा रही हैं तो उस वक्त उनके नमाज का पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए। ये मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी है। अगर डिम्पल यादव जी पहुँची है, अगर आपको थोड़ी बहुत कमी नज़र आ रही है तो उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि पूरे तरीके से नंगे नज़र आ रही है, यह आपकी दकियानूसी सोच को दर्शाता है। अगर आप पैगंबर इस्लाम को पढ़े होते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़े होते, तो एक महिला के लिए इस तरीके की अभद्र टिप्पणी नहीं करते। और आज वही है, वह तो इज़्ज़ो मन तोशा व तो ज़िल्लो मन तोशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, और ये ज़िल्लत का थप्पड़ आपके मुँह पर पड़ा है। अब आइए ज़रा कुरान क्या कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या कहती है औरतों के मस्जिद जाने के बारे में, इस पर भी एक जानकारी ले लेते हैं। कुरान और हदीस दोनों में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साफ हुक्म दिया है कि औरतों को मस्जिद में आने से मत रोको। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 442 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ती थी और बाकायदा नमाज़ पढ़ती थी, और हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि औरतें फ़ज्र के वक्त फ़ज्र के नमाज में आती थी और इशा के अंधेरे में लौट जाती थी। मस्जिद के अंदर तदरीस होता था, मस्जिद के अंदर तालीम होता था, मस्जिद के अंदर इबादत होती है। इवन की आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, वो मस्जिदों में जाकर अपनी सियासी खुतबे दिया करते थे, लोगों को मुखातिब करते थे, और आज न्यूयॉर्क के वो मेयर बन गए। तो मस्जिद इबादत की जगह है और समाज को सीधे रास्ते पर ले जाना भी इबादत है। और मस्जिद का जो प्रोटोकॉल है, ये ज़रूर है कि औरत जाए तो पर्दे में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेकअप वकअप या लिबास का मेकअप नहीं करके जाना चाहिए, जेवर ऐसे नहीं पहनने चाहिए जिससे कोई गरीब आदमी देखे तो उसे लगे कि मैं बहुत गरीब, उसको गुर्बत का एहसास हो। कोई अपने अमीर आदमी है तो वो बहुत पैसे का नुमाइश करे, इसके लिए वो जगह मस्जिद नहीं है। ये प्रोटोकॉल बनाया गया है, लेकिन अफसोस है कि आज कुछ लोग इस्लाम की सही तालीम
देने के बजाय खुद अपनी बेइज्जती करवा डालते हैं, जैसा कि ये मौलाना साहब कर चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, जो लोग डिम्पल यादव के बहुत हमदर्द बने हैं, महिला सम्मान के बहुत हमदर्द बने हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों से तुम्हारा रिश्ता क्या था? जब कठुआ में आसिफा का बलात्कार कर दिया गया तो उसके लिए तुम बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा लेकर निकलते हो। मणिपुर में जब महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है तो तुम्हारे मुंह से जू तक नहीं रहती, और तुम चले हो सियासत करने की। वाह! तो सब कुछ जाना जाता है, सब कुछ पहचाना जाता है कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है और वो कौन सा ऐसा जाल है जिसके जरिए तुम लोगों के अंदर फितना फसाद पैदा करके, लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान की भावना पैदा करके, नफरत फैला करके अपनी सियासत की कुर्सी को बाकी रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।